जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी शुक्राना गुरु जी 77 ऑफिशियल चैनल पर आप सभी संगत जी का स्वागत करती हूँ। गुरु जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। संगत जी सत्संग को पूरा सुनिएगा। आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आपका सत्संग उसी दिन या नेक्स्ट डे जरूर शेयर हो जाएगा। सत्संग को आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके या लिख कर भी भेज सकते हो। गुरु जी का शुक्राना करते रहा करो संगत जी, चाहे दुख में हो चाहे सुख में। गुरु जी का मंत्र जाप करते रहा करो, गुरबानी सुना करो, पाठ जरूर किया करो या सुना करो। ऐसे आपके बुरे कर्म कट जाते हैं। किचन में काम करते हुए, चाहे रास्ते में कहीं ड्राइव करते हुए, तब भी आप मंत्र जाप सुन सकते हो, कर सकते हो। गुरु जी आपके अंग संगी होते हैं। संगत जी आओ अब दो सत्संग सुनते हैं। दोनों आंटी ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजे हैं। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी के चरनां च कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जी मेरा आज का शनिवार का शुक्राना सत्संग है। वैसे तो गुरु महाराज जी का हर पल हर मिनट का शुक्राना है, क्योंकि गुरु महाराज जी की कृपा नाल साडी जिंदगी चल रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगर हम शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारा सत्संग शेयर होता है तो ये भी गुरु महाराज जी की मेहर है। जब तक गुरु महाराज जी की मेहर नहीं होती तो असीं तां शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड भी नहीं कर पाते। तो यह गुरु जी शुक्राना गुरु जी। हमारे मन में क्या विचार चल रहे हैं उसका हम बोले भी ना तब भी गुरु महाराज जी को पता चल जाता है। मैंने 9 दिन लगातार जोत जलाई थी। गुरु महाराज जी की जोत तो मैं रेगुलर जलाती हूँ। माता रानी की जोत मैंने 9 दिन जलाई। तो उसका जो जैसे होता है ना, वो सारा सामान जो जोत जलाते हैं उसकी बत्ती वगैरह जो इकट्ठी हो जाती, जो बाद में थी वो मैंने रखी हुई थी। मैं सोच रही थी ना उसको जल प्रवाह कर दूंगी, लेकिन गुरु महाराज जी ने मुझे कल सत्संग सुनाया कि जो हमारे बत्ती वगैरह होती है ना, उसको हमने जल प्रवाह नहीं करना, जहाँ कूड़े में नहीं फेंकना है। उन सारी बत्तियों को इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद एक बड़े सारे बर्तन में, बर्तन जैसे मिट्टी का हो जा कुछ ऐसे में डाल के उसको जला देना है, कपूर और लौंग रख के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना। उसमें आंटी जी बता रहे थे कि जब गुरु जी महाराज फिजिकल फॉर्म में थे तब उन्होंने एक पुरानी संगत को सुनाया बताया था। तो उसके बाद वो ऐसे ही करते, एक हवन हो जाता है वो करने से, क्योंकि उसमें हमारे घर की जो मतलब पॉजिटिविटी होती है, जो हम धूप जलाते हैं या वो बत्ती जलाते हैं उसमें एक पॉजिटिविटी होती है। अगर हम बाहर फेंक देंगे तो उसके साथ घर की जो पॉजिटिविटी है वो भी चली जाती है। इसलिए उसको एक मिट्टी का बर्तन बड़ा वाला ले लो, जैसे होता है बड़ा दीवा ले लो, जैसा कुछ करके ले लो, उसमें उसको जला दो तो वो एक हवन हो जाता है, जिससे हमारे घर का ऑरा और पॉजिटिव हो जाता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना। आंटी जी कह रहे थे कि जब जो सत्संग में कह रहे थे कि जब मैंने ऐसे सोच रही थी तो मेरे सामने एक पुरानी संगत का सत्संग आया जिसमें ये बता रहे थे जब गुरु महाराज जी फिजिकल फॉर्म थे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक, क्योंकि सानू गुरु महाराज जी हर चीज़ का जवाब देंगे, हर चीज़ का जवाब देंगे। दूसरा, मैं गुरु महाराज जी के आगे एक अरदास लगा रही थी, उसका जवाब मुझे गुरु महाराज जी ने आज दिया है, और जब वो पूरी हो जाएगी तो मैं ज़रूर उसका सत्संग शेयर करूँगी। अभी मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे मना किया हुआ है कि किसी को मत बताना, कोई भी तू काम करती है तो उस फिर नज़र लग जाती है। नज़र तो इतनी लगी हुई है। एक और उपाय बताया था आज मुझे कि शनिवार को अगर आपके घर में किसी को नज़र लगी हुई है तो आपने फिटकड़ी वाले पानी से नहाना है, तो उससे नज़र उतर जाती है। मेरे घर में बहुत ज़्यादा नज़र लगी। हम तो यहाँ तक नज़र लगी हुई है कि अगर हम कोई सामान लेके घर पे आते हैं तो लोग पूछते हैं, अरे वाह इतना खर्चा कर रहे हैं ये लोग। तो ऐसे हमारे आसपास के लोग हैं, हम कुछ नहीं कह सकते
क्योंकि नज़र लगाने वाले तो दूर से भी लगा देते हैं। किसी के हम घर के अंदर कोई चीज़ लेके आएंगे, जहाँ हम खुद आएंगे, जहाँ हम अच्छे कपड़े पा के बाहर निकलेंगे, तो हम लोगों की नज़रों से तो बच नहीं सकते। जाना तो उसी रास्ते से है, जाना तो घर के बाहर गेट से निकल के ही है, जाओ उस गली से, जाओ उस सड़क से ही है, तो आप बैठे बैठे नज़र लगा देंगे, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सतगुरु महाराज जी ने मुझे एक सत्संग सुनाया, खासकर बच्चों के लिए था। बच्चे बड़े मतलब जो भी था उसमें जो ऐसे सुनाया हुआ था कि चिड़चिड़े हो जाते हैं जब उनको नज़र लग जाती है, थकावट महसूस करते हैं, बात करते हैं तो बड़ा चिड़चिड़ापन होता है। तो जिनके बच्चे हैं उनको थोड़ा सा फिटकड़ी का पानी होता है ना, जो उसको घोल के, जो नहाने वाला पानी उसमें मिला के नहाना चाहिए, उससे नज़र उतर जाती है। और जो चिड़चिड़ापन बच्चों में होता है, जब उनको नज़र लगी होती है, जो बड़ों को भी लगी होती है, वो उतर जाती है शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक, क्योंकि मेरे घर का माहौल भी ऐसे ही बन रहा था। बड़े अच्छे भले होते हैं, एकदम चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो इसलिए गुरु महाराज जी शायद मेरे किसी सवाल का जवाब देना चाहती है। वही मैं, जैसे कि हम मन में भी जो सोचते हैं तो उसका जवाब हमें गुरु महाराज जी सत्संग के थ्रू या मैसेज के थ्रू दे देते हैं। अगर हम ये महसूस करते हैं कि सतगुरु महाराज जी साढ़े नाल ने, और किसी न किसी रूप में आके कोई सत्संग सुना के, कोई मैसेज दे के या कोई होर थ्रू हमें जवाब दे ही देते हैं। इसलिए गुरु महाराज जी आज भी हमारे बीच हैं, हमारे साथ हैं, हम जब भी जाते हैं हमारे साथ रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब हम वैसे भी सोचते हैं कि गुरु महाराज जी चलो साथ में, तो कभी मन में ही आता है बात तो किसी से क्या करनी है, क्या क्या मतलब ऐसे गुरु महाराज जी साथ में, तो कोई 777 कोई गुरु जी लिखी हुई गाड़ी हमें मिल जाती है, तो गुरु जी महाराज हमेशा अपना ये एहसास करवाते हैं कि मैं आपके हमेशा ही साथ हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक, ਐਨੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਬਰਸਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ संगत जी के सानू गुरु महाराज जी के चरणों में जगह मिली, जब गुरु महाराज जी ने हमें अपने साथ जोड़ा। बहुत ही हम दुनिया के इससे ज़्यादा हमें मतलब दुनिया की और की चीज़ चाहिए कि गुरु महाराज जी ने हमें अपने चरणों के साथ जोड़ा है, अपनी मेहर के साथ जोड़ा है, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाया है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। इससे ज़्यादा हम दुनिया की शायद कोई चीज़ और हमें चाहिए भी नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही कहते मैं अपनी वाणी को जय विभ्राम देती हूँ। अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक, दिल तो शुक्राना थोड़ा, अनंत कोटि शुक्राना 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 मेरे सारे घर परिवार की तरफ से अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी संगत जी, गुरुपा का अनंतम शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है। संगत जी, कल एकादशी थी और आज शनिवार है, कल शुक्रवार था। मेरे ना सत्संग शेयर नहीं हो रहे थे, फिर अब गुरुपा ने मुझे कोई और नंबर बताया है किसी संगत के थ्रू, तो मैं उस पर भेजूँगी। और मेरा शुक्राना सत्संग यही था कि कल बहुत कलेश हुई थी, बट गुरुपा ने बचा लिया। एकदम से मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी कल। मेरे ना मैं नीचे गई थी, मैं एक पैसे से परेशान हूँ, बट गुरुपा परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन मेरे घर में हर काम हो रहा है, कोई काम रुक नहीं रहा, वो गुरुपा खुद करवा रहे हैं। जैसे मैं उनको बोलती हूँ ना, तो गुरुपा पूरा हर चीज़ बताते हैं मुझे सत्संग थ्रू, और वो काम मेरा हो जाता है। तो कल गुरुपा ने दान भी करवाया चावल का, जो मैं करूँगी। गुरुपा ने मुझे 5 शुक्रवार दान करने को कहा है चावल का, वो मैं करूँगी। और 5 मंगलवार उन्होंने मुझे गुड़ चने का भोग लगाने के लिए हनुमान बाबा को कहा है, चाहे तो 5 रुपये का ही चढ़ा। और शुक्रवार को मुझे चावल का दान करने, कोई भी मतलब वाइट चीज़ का दान करने को कहा है। तेरी श्रद्धा है, जितना तो कर सके किसी सफाई कर्मचारी को, वो बहुत अच्छा होगा। तो वो गुरुपा ने कल मुझे बताया कि वो करना है, जो भी दिक्कत परेशानी है। और जो काम उन्होंने करवाना होता है वो अपने आप करवा लेते हैं। और गुरुपा का मंत्र जाप तो हमेशा बोलते रहना है। और बहुत परेशानियों से गुजर रही हूँ, बट गुरुपा हर काम करवा रहे हैं हाथ पकड़ा के, और उनके हाथों में दिया हुआ है। मैं, मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो अब काफ़ी आराम है, सर्दी जुकाम खांसी है। और मैंने उसको जल प्रसाद भी दिया था, और डॉक्टरों से भी उसका कफ जम गया है काफ़ी, तो दवाई लेके आई हूँ, तो वो धीरे धीरे निकल रहा है। और कल गुरुपा ने बहुत बड़ा मेरे घर में कलेश भी हुआ था, तो वो गुरुपा ने बहुत छोटे में कटवा दिया, और फिर घर का माहौल एकदम ठीक हो गया 1-2 घंटे में। और आज भी कलेश हुई है, तो गुरुपा ने पहले बोल दिया था कि संभल के रहिए शनिवार तक, तो वही चीज़ हुई है। तो गुरुपा ने वो कष्ट भी मेरा निकाल दिया बहुत बड़ा, तो यही गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। और गुरुपा ने मुझे सुबह ही बोला था
कि तुझे तितली के दर्शन दे के तेरा कष्ट ले जाऊंगा। और सुबह मुझे तितली के दर्शन भी हुए। और नीचे जैसे ही पहले जय गुरु जी की गाड़ी गई और उसके और सामने ही एक तितली उड़ती भी गई। तो गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग दी। और कल एकादशी के दिन भी मेरी सास को मैंने चाय दी, तो उस चाय जब उन्होंने पी ली तो थोड़ी सी चाय बची थी, उस चाय में ना मलाई थी, तो उसी मलाई से ओम बन गया। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना, क्योंकि जो परमात्मा होते हैं उन्होंने तो अपने दर्शन, वो तो कण कण में विराजमान है और वो महाशिव है, तो वो तो कहीं भी अपने दर्शन हमें दे सकते हैं। बस हिम्मत हार जाती है तो कृपा कहते हैं हिम्मत मत हार बेटा, सब कुछ होगा, सब कुछ सही होगा। तो कृपा का आनंद उनका शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये है शुक्राना सत्संग। आपने सुने जो, जब भी अपना सत्संग भेजते हो रिकॉर्ड करके तो थोड़ा ऊंची आवाज़ में रिकॉर्ड किया करो। जो संगत सत्संग सुनती है वो मुझे मैसेज कर देते हैं कि आंटी हमें आवाज़ सुनाई नहीं देती क्लियर, उनको बोलो थोड़ा ऊंचा बोला करें जब रिकॉर्ड करते हैं। आगे से ध्यान रखना संगत जी, जब अपना सत्संग भेजोगे तो सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना संगत जी। कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जरूर लिखना। आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके जहाँ लिख कर भी भेज सकते हो। आपका सत्संग उसी दिन जहाँ नेक्स्ट डे शेयर हो जाएगा गुरु जी की कृपा से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें प्लीज़, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि जो सबसे पहले सत्संग आपको मिल सके। गुरु जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आओ संगत जी, अब सत्संग को मंत्र जाप से विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना।